हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 4 सोशल साइंस का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक आवर कंट्री इंडिया में से है। चैप्टर का नेम है हाई माउंटेन्स द प्राइड ऑफ इंडिया। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश माउंटेन रेंज इज़ इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, कि कौन सी माउंटेन रेंज है इंडिया के नॉर्थ पार्ट में। तो इसका आंसर है हिमालयन माउंटेन रेंज। तो आंसर में से इसका बी पार्ट देख लेते हैं। डैश माउंटेन इज इन राजस्थान, कि कौन सी माउंटेन रेंज है राजस्थान में? अरावली। सी पार्ट है इसका, गंगा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री। ठीक है, जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री से ऑरिजिनेट होती है। उसके बाद इसका डी पार्ट है, डैश इज़ इन कश्मीर, कि कौन सी लेक है कश्मीर में? डल लेक। फिर ई पार्ट है इसका, डैश फार्मिंग इज़ डन बाय ट्राइबल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, की जो अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल लोग हैं वो कौन सी फार्मिंग करते हैं? झूम फार्मिंग। ओके। एंड अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो मैच दी फॉलोइंग है। तो स्टेट है और जो राइट हैंड साइड पर है वो फैक्ट्स हैं। तो आपको स्टेट वाइज उन फैक्ट्स को मैच करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। जम्मू कश्मीर का क्या फैक्ट है? सैफ्रॉन फार्मिंग, कि जम्मू कश्मीर है वहाँ पे जो सैफ्रॉन होता है, जिसको हम वो भी बोलते हैं, केसर भी बोलते हैं हिंदी में, उसकी फार्मिंग जम्मू कश्मीर में होती है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली है। ठीक है, कुल्लू मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन से एनिमल फेमस है? यक एंड मिथुन। ठीक है। उत्तराखंड में क्या फेमस है? गंगोत्री एंड गोमुख। ठीक है, उत्तराखंड में है ये। एंड असम में टी गार्डन होते हैं। तो ये स्टेट्स हैं और ये उनके फैक्ट्स हैं। उसके बाद अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पुट अ राइट अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द रॉन्ग वंस, कि जो राइट है उसके आगे आपको राइट, जो राइट स्टेटमेंट है उसके आगे आपको राइट लिखना है, एंड जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके आगे आपको रॉन्ग लिखना है। तो इसका जो फर्स्ट ए पार्ट है उसमें आपसे पूछा है कि द सन राइज इज़ फर्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया, कि जो सनराइज़ होता है वो कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बिल्कुल राइट जवाब है, क्योंकि सबसे पहले सन अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। उसके बाद इसका बी पार्ट में पूछा है, देयर इज़ वेरी लेस रेनफॉल इन अरुणाचल प्रदेश, कि जो अरुणाचल प्रदेश है ना वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। अरुणाचल प्रदेश में हैवी रेनफॉल होता है, ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे। उसके बाद सी में आपसे पूछा है, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स, कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्टर्न घाट्स से क्या है? ऊंचे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद डी में आपसे पूछा है, द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर राउंड एंड एम्ब्रॉयडर्ड कैप, जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो जो गोल टोपी होती है उस पर वो हो रखी होती है, कढ़ाई हो रखी होती है उस टोपी पे, वो ग्रे कलर की होती है, वो पहनते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, राइट है। उसके बाद ई में पूछा है, फिरन इज़ वॉर्न बाय पीपल ऑफ उत्तराखंड, की जो फिरन है वो उत्तराखंड के लोग पहनते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं, आंसर दीज क्वेश्चंस इन शॉर्ट, कि आपको ये जो क्वेश्चंस है इनका शॉर्ट में आंसर देना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, वाई डू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिल्ड देयर होम्स ऑन बैम्बू पिलर, कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोग होते हैं वो अपना घर बैम्बू पिलर्स पर क्यों बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश हैज़ एक्सेसिव रेनफॉल, दैट्स वाई पीपल बिल्ड देयर हाउस ऑन बैम्बू टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फ्लड, कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसलिए वहाँ के लोग अपना घर किस पे बनाते हैं? बैम्बू पे, बाँस के उन पे अपना घर बनाते हैं। ठीक है, ऊंचाई पर, ताकि वो बाढ़ से बच सकें। ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में आपसे पूछा है, विच माउंटेन रेंज इज़ फाउंड इन राजस्थान, कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो राजस्थान में मिलती है? तो वो है आंसर में है, अरावली माउंटेन रेंज इज़ फाउंड इन राजस्थान, जो अरावली माउंटेन रेंज है वो राजस्थान में पाई जाती है। उसके बाद आपसे पूछा है, वट आर बग्याल्स, वेयर आर दे फाउंड, कि बग्याल्स कौन होते हैं एंड वो कहाँ पे मिलते हैं? फॉर द शॉर्ट टाइम इन समर व्हेन द स्नो मेल्ट द लैंड्स गेट ग्रीन एंड मैनी फ्लावर्स स्टार्ट ग्रोइंग, दीज एरियाज आर कॉल्ड बग्याल्स, दे आर फाउंड इन उत्तराखंड, कि जब समर होता है ना, ठीक है, समर के टाइम पे बर्फ़ पिघल जाती है और ग्रीनरी हो जाती है और काफ़ी फ्लावर्स
उगने लग जाते हैं उन एरियाज़ में, तो उन एरियाज़ को क्या कहते हैं, बग्याल्स। ठीक है, जब स्नो मेल्ट होने के बाद, बर्फ़ पिघलने के बाद जो एरियाज़ ग्रीन हो जाते हैं और वहाँ पे फ्लावर्स उगने लग जाते हैं, तो ऐसे एरियाज़ को बग्याल्स कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ 4 मेन ट्रीज़ दैट ग्रो इन कश्मीर, कि अब आपको 4 ऐसे मेन ट्रीज़ लिखने हैं जो कश्मीर में उगते हैं। तो आप लिख सकते हैं देवदार, ठीक है, फिर चिनार एंड एप्पल, ये चारों ट्रीज़ हैं, आप लिख सकते हैं। ये कहाँ उगते हैं, कश्मीर में। उसके बाद ई में आपसे पूछा है नेम द फील्ड कट ऑन द माउंटेन स्लोप, कि ऐसी फील्ड जो माउंटेन्स को कट करके बनाई जाती है, माउंटेन स्लोप्स को कट करके बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, टेरेस फार्म्स। ठीक है, ऐसी स्लोप को क्या कहते हैं, टेरेस फार्म्स। ज़्यादातर ये पहाड़ी एरियाज़ में की जाती है, जहाँ पे माउंटेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है, और उन एरियाज़ को क्या बोला जाता है, टेरेस फार्म्स। एफ में आपसे पूछा है वाई डू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफन यूज़ ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम बैम्बू, कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो बैम्बू से बने हुए प्रोडक्ट्स या ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है देयर इज़ सो मच बैम्बू अवेलेबल हेयर दैट देयर यूटेंसिल्स एंड अदर थिंग्स ऑफ एवरी डे यूज़ आर मेड फ्रॉम बैम्बू, के जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैम्बू अवेलेबल होता है, बैम्बू उगाया जाता है, इसलिए उनके बर्तन और दूसरी चीज़ें किसकी बनी होती है, बैम्बू की या बांस की। उसके बाद 5th क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट वाला, प्रोजेक्ट टाइप कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको ना खुद से ही करना है। इफ़ यू गो फॉर अ माउंटेन ट्रिप देन नोट द एक्सपीरियंस इन अ डायरी और नोटबुक, कि अगर आप किसी माउंटेन ट्रिप पर गए हैं तो आप अपनी डायरी में या नोटबुक में उस एक्सपीरियंस को लिखिए। तो मैंने यहाँ पे सैम्पल आंसर लिख दिया है, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है वंस आई विजिटेड अ रिलीजियस प्लेस कॉल्ड वैष्णो देवी विथ माई एंटायर फैमिली। दिस इज़ फेमस फॉर हिंदू गॉडेस वैष्णवी, अ फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा. It is located in Katra at the Trikuta Mountains within the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. It took us half of the day to reach the temple by climbing mountain. We went there by walk. In the middle of the way, we had seen so many shops, small restaurants and restrooms. Many people are climbing mountain with us. Some people were going by horse riding also. We enjoyed this trip a lot. We have taken lots of pictures of this beautiful place. After worshipping in Vaishno Devi temple, we took prasad and left for our hotel as we were so tired. तो इसका मतलब ये है हिंदी में कि मैंने एक बार वैष्णो देवी की विज़िट की थी। ठीक है, वैष्णो देवी एक फेमस मंदिर है जो गॉडेस वैष्णवी के नाम पे है, जो कि दुर्गा माँ का ही एक रूप है। ये कहाँ पर है, इट इज़ लोकेटेड कटरा, कटरा में ही मौजूद है, त्रिकुटा माउंटेन पे, त्रिकुटा की पहाड़ियों पर ये है। और ये जगह कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी में। ठीक है, टेम्पल तक पहुँचने में इट टुक अस हाफ ऑफ द डे टू रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग माउंटेन, की पहाड़ी से नीचे से ऊपर टेम्पल तक जाने में पूरा आधा दिन हमें लग गया। एंड वी वेंट देयर बाय वॉक, और हम चल कर वहाँ पर गए, और हमने रास्ते में बहुत सारे शॉप्स, मॉल, रेस्टोरेंट एंड रेस्टरूम्स देखे। बहुत सारे लोग भी हमारे साथ क्लाइंबिंग कर रहे थे, पहाड़ी पे चढ़ रहे थे टेंपल जाने के लिए। एंड कुछ लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, लाइक वहाँ पे घोड़े खच्चर पे बैठकर लोग जा रहे थे ऊपर। और हमने इस ट्रिप को बहुत इन्जॉय किया। हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली, और वैष्णो देवी टेंपल में पूजा करने के बाद हमने प्रसाद लिया और वापस से अपने होटल की तरफ निकल गए। तो ये इसका ट्रांसलेशन है। आप चाहे तो ये पूरा आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप अपना कोई एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही क्वेश्चन आंसर्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे, एंड जो आपकी हेल्प करे आपके होमवर्क में एंड स्टडीज़ में। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।